एग्ज़ाम का रूटीन दे दिया है, पढ़ना स्टार्ट कर दे। स्टार्ट कर रहे बिजनेस टैक्स प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 में हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसका हिसाब से 3 चैप्टर आ रहा है। पहला एडवांस टैक्स, दूसरा टीडीएस, तीसरा रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स। ये तीनों चैप्टर मिला के यूनिट 1 है। स्टार्ट कर रहे सबसे पहले एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। सेक्शन 208 इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 208 में बोला गया है एनी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹10,000 आर लायबल टू पे एडवांस टैक्स। एनी पर्सन, किसी भी इंसान का, ज़रूरी नहीं है, इट शुड बी ए कंपनी, इट शुड बी ए फर्म, इट शुड बी एन इंडिविजुअल, ठीक है, इट शुड बी एन एओपी, बीओआई, किसी भी टाइप का पर्सन जिसका टैक्सेबल या टोटल इनकम 10,000 रुपया से एक्सीड कर रहा है, पार कर जा रहा है, उसको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। एनी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹10,000 आर लायबल टू पे एडवांस टैक्स। ये तो हो गया किसको देना पड़ेगा। एक और सवाल आ सकता है कि किसको नहीं देना पड़ेगा। तो एक कॉमन सेंस से तो पता है कि जिसका 10,000 टैक्सेबल इनकम नहीं है उसको नहीं देना है, और जिसका एज 60 है, सीनियर सिटीजन है और उसका कोई भी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेट नहीं करता है तो वो उसको एडवांस टैक्स देने का कोई दरकार नहीं है। ठीक है, एनी इंडिविजुअल whose age is above 60 and doesn't relate to income under the head business or profession is not liable to pay advance tax। जो सीनियर सिटीजन है और उसका अगर बिजनेस और प्रोफेशन से कुछ भी इनकम नहीं आता है तब फिर उसको एडवांस टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये बात किस में बोला गया, कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 208 से लेकर 219 तक कि किसको एडवांस टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट है सेक्शन 218 एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, ठीक है, कौन सा सेक्शन में? 218 सेक्शन में दिया हुआ एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कौन होगा? व्हेन द एसएससी डजंट पे टैक्स ऑन इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन एस्टिमेटेड इनकम दैट असेसमेंट या नोन एज एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कौन होगा? जो प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं दिया है, आने वाला साल को एस्टिमेट करके, असेसमेंट ईयर को एस्टिमेट करके जो प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं दिया है उसको क्या बोलेंगे? एसएसटी इन डिफ़ॉल्ट। व्हेन द एसएससी डजंट पे टैक्स ऑन इनकम ऑन प्रीवियस ईयर ऑन एस्टिमेटेड इनकम दैट इन असेसमेंट ईयर नोन एज एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। ये पहला चैप्टर खत्म हो गया। थ्योरी कर रहे सिर्फ, क्योंकि सम हम लोग का ट्यूशन में हो जा रहा है इसलिए सिर्फ थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे हैं, थ्योरेटिकल बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस एंड टीसीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स डिडक्शन एट सोर्स? At that place where such income is accrued or received, the tax is deducted from the income of the SSC। इसको इनकम होने वाला है या फिर होगा, accrued है या received। accrued मतलब मिलने वाला है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। सैलरी हमको मिलने वाला है बट अभी तक मिला नहीं है, या फिर सैलरी मिल चुका है या इनकम हो चुका है, उसमें जो पैसा कटेगा, जो कट के सरकार को देना पड़ेगा, that will be known as tax deduction at source। At that place where such income is accrued or received, the tax is deducted from the income of the SSC known as TDS, tax deducted at source। Tax collection at source, the tax is collected at source by the seller from buyer। ये कौन कलेक्ट करता है? सेलर कलेक्ट करता है बायर से। सेलर जो बेच रहा है सामान को, जो खरीद रहा है वो उससे कलेक्ट करेगा, और जब उसको वो डेबिट करेगा, मतलब एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट टू द बायर्स अकाउंट, जब अमाउंट डेबिट करने वाला होगा, ठीक है, तब उसी समय टीसीएस काट लिया जाएगा। हो गया टीडीएस का मीनिंग। टीसीएस का मीनिंग प्रोविजन रिगार्डिंग टीडीएस, कुछ गवर्नमेंट का प्रोविजन है, गवर्नमेंट का प्रोविजन है रिगार्डिंग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस। सेक्शन 198 में बोला है इफ एनी टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स आउट ऑफ इनकम ऑफ एनी एसएससी द अमाउंट सो डिडक्टेड शैल बी डीम्ड हिज इनकम एंड इंक्लूडेड इन द इनकम। इफ एनी टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स आउट ऑफ इनकम, कोई भी टीडीएस अगर इनकम से कटता है किसी भी एसएससी का, द अमाउंट सो डिडक्टेड शैल बी डीम्ड हिज इनकम इंक्लूडेड इन इनकम। जो पैसा है वो कहाँ से कटेगा? उसका इनकम से ही कटेगा और कोई जगह से नहीं कटेगा। कहाँ से कटेगा? जो इनकम उसका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है वहीं से टीडीएस कटेगा, अंडर सेक्शन 198। नेक्स्ट वन इज 199, सेक्शन 199 199। TDS is supposed to be paid by the SSC. It is adjusted at time of calculating tax liability। TDS उसको कब पेड करना है? SSC को TDS कब पेड करना है? जब वो अपना टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा।
प्रीवियस ईयर में ऑन द एस्टिमेशन ऑफ नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, वो जब वो अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा उसी समय एडजस्ट करके उसको अपने TDS पेड कर देना है एस्टिमेट करके। इट इज सेड अंडर सेक्शन 199, 199 वाला सेक्शन में बोला। नेक्स्ट सेक्शन 200, 98, 99, 200। सेक्शन 200 में बोला है इट इज द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन हु डिडक्ट्स TDS टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ट्रेजरी विद इन ए प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। जो इंसान TDS काट रहा है, ठीक है, अगर कोई नौकरी करता है तो नौकरी करने में क्या है, जो एम्प्लॉयर है वो सैलरी पे करेगा, तो जो सैलरी पे कर रहा है एम्प्लॉयर उसी को डिडक्ट करना है TDS, और वो TDS काट के कहाँ जमा करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई गवर्नमेंट ट्रेजरी में, ठीक है, सरकार का कोई भी ट्रेजरी में जाके जमा करना है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना है विद इन ए प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, एक टाइम लिमिट के अंदर। इट इज सेड अंडर सेक्शन 200। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन 203, ठीक है, पहले था सेक्शन 198, सेक्शन 199, सेक्शन 200, 200 के बाद 203 है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हु डिडक्ट्स TDS डेट टू इशू ए सर्टिफिकेट। जो पर्सन TDS काटेगा उसका ये ड्यूटी है कि जिसका नाम से काट रहा है उसको एक सर्टिफिकेट इशू करना, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ताकि SSC के पास एक प्रूफ हो सके कि वो इनकम पर अपना TDS कटवा रहा है और उसका रेगुलर असेसमेंट हो रहा है, इस बात का प्रूफ हो, ठीक है, प्रूफ हो कि टैक्स कटवा रहा है। उसके लिए जो TDS काट रहा है एम्प्लॉयर उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। लास्ट प्रोविजन है सेक्शन 203A में, सेक्शन 203A, इससे पहले था सेक्शन 203, अभी ये सेक्शन 203A। टू गिव एप्लीकेशन फॉर TDAN, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा TDAN, जिसका फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है, उसमें एप्लीकेशन देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 203A। TDS TCS में इतना ही था थियोरेटिकल पार्ट, और भी है लेकिन वो सम से रिलेटेड है, इसलिए जब ट्यूशन में सम करेंगे तो उसमें वो चीज़ कवर हो जाएगा, इसलिए TDS और TCS में फिलहाल इतना ही है थ्योरी। उसके बाद लास्ट जो चैप्टर है, पॉइंट है, सब छोटा छोटा ही चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर है रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स, रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स, मीनिंग क्या है रिकवरी ऑफ टैक्स का, पहले टू गेट अमाउंट ऑफ टैक्स और टू रिकवर टैक्स फ्रॉम द SSC। जो SSC जो टैक्स दे रहा है उससे टैक्स को खाली रिकवर करने को ही रिकवर ऑफ टैक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या घुसा हुआ है, इनकम टैक्स रिकवर कर सकते हैं, साथ में इंटरेस्ट भी रिकवर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, मतलब असेसिंग ऑफिसर जो AO होगा, असेसिंग ऑफिसर वो करेगा। क्या इनकम टैक्स रिकवरी होता है, इंटरेस्ट रिकवरी होता है, फाइन रिकवरी होता है, और पेनल्टी अगर लगाए उस पर कुछ तो पेनल्टी भी रिकवरी होता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सेक्शन 220 सबसेक्शन 2 में बोला है कि फेल टू मेक पेमेंट टू टैक्स इन टाइम लिमिट हैव टू पे 1% पर मंथ। सिंपल है, जो टैक्स का पेमेंट टाइम लिमिट में नहीं करेगा उसको 1% पर मंथ का हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एग्जम्पशन भी है इसमें, एग्जम्पशन भी है, एग्जम्पशंस ऑफ इंटरेस्ट, एग्जम्पशंस ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 220 सबसेक्शन 2A में बोला है कि उसका एग्जम्पशन मिल सकता है, छूट मिल सकता है, लेकिन छूट देगा कौन, चीफ कमिश्नर या फिर कमिश्नर, जो पुलिस कमिश्नर होता है, पुलिस चीफ कमिश्नर या फिर पुलिस कमिश्नर रिड्यूस कर सकता है या एग्जेम्प्ट कर सकता है SSC का इंटरेस्ट को। कब, व्हेन द SSC फील एनी डिफिकल्टी इन पेइंग द टैक्स, अगर SSC देना चाह रहा था लेकिन उसको कुछ डिफिकल्टी फेस करना पड़ा और वो नहीं दे पाया, तो इस सिचुएशन में उसको छूट मिल सकता है। नेक्स्ट है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ SSC, द कंट्रोल बाय द SSC इज बियॉन्ड ऑफ हिम और हर, SSC का कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। वो टैक्स पे करना चाह रहा था लेकिन टैक्स पे नहीं कर पाया क्योंकि कंट्रोल से बाहर चला गया, हो सकता है वेबसाइट क्रैश हो गया या कुछ भी कारण हो सकता है। तो इस दो सिचुएशन में पुलिस कमिश्नर या पुलिस चीफ कमिश्नर उसका इंटरेस्ट को रिड्यूस कर सकता है या एग्जेम्प्ट कर सकता है। मेथड क्या है रिकवरी करने का, टैक्स को अगर रिकवर करना है तो कैसे करेंगे, रिकवरी बाय इशूइंग सर्टिफिकेट बाय रिकवरी ऑफिस एंड इफ फेल टू पे रिवॉर्ड इज जेल एंड फाइन। जो असेसिंग ऑफिसर है वो पहले सर्टिफिकेट भेजेगा SSC का घर पे, ठीक है। कहाँ से भेजेगा, रिकवरी ऑफिस करके होता है, वहीं से भेजा जाता है एक सर्टिफिकेट कि अगर आपको पैसा नहीं दिया इंटरेस्ट के साथ देन रिवॉर्ड इज जेल, ठीक है, जेल भेज दिया जाएगा और फाइन तो लगेगा ही।
नेक्स्ट वे है रिकवरी फ्रॉम डेटर्स, कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और वो पैसा नहीं दे रहा है तो उसका डेटर से जाके पैसा ले लेंगे, वसूल कर लेंगे, हम नहीं, असेसिंग ऑफिसर। कोर्ट में जाके केस करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील होगा, वहाँ से रिकवर होगा। और कुछ नहीं, उसके घर में जो भी आइटम होगा, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कार हो गया, ठीक है, बाइक हो गया, साइकिल हो गया, कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टी जो मूव किया जा सकता है, उसको बेच बाच के रिकवरी हो जाएगा टैक्स का। नेक्स्ट है टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, शॉर्ट क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, दे भी सकता है। टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 230 में बोला है एनीवन हु इज नॉट एन इंडियन सिटीजन इज प्रेजेंट इन द कंट्री ऑन बिजनेस एम्प्लॉयमेंट और अदर ऑफिशियल बिजनेस एंड डिराइव्ड इनकम फ्रॉम इंडिया मस्ट एक्वायर टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट बिफोर लिविंग द कंट्री। सीधा अगर जो इंडिया का निवासी नहीं है, ठीक है, अंग्रेज आ गया बाहर से इंडिया में, ठीक है, कि किस लिए, बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए, या फिर कोई अलग टाइप का बिजनेस करने के लिए, लेकिन इनकम जो है इंडिया में हो रहा है, उसको इंडिया छोड़ने से पहले एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसका नाम है टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसका सेक्शन है 230, ठीक है। रिकवरी ऑफ टैक्स हो गया। इसके बाद पॉइंट है रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स, टैक्स रिफंड कैसे करेंगे? एक सिचुएशन बता रहे जहाँ पर टैक्स रिफंड हो जाता है और जनरली यही मेन कॉज होता है, ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्स इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल टैक्स पेड बाय द एसएससी ओवर द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसएससी, ठीक है। टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है लेकिन लायबिलिटी, उसका टैक्स लायबिलिटी कम बैठ रहा था, तो जो रिफंड बचेगा, जैसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। उसका टैक्स लायबिलिटी था 10,000 रुपया, लेकिन वो पहले एस्टिमेट किया है, अंदाज़ा लगा के 12,000 रुपया पेड कर दिया, तो जो 2,000 रुपया उसको रिफंड मिल जाएगा। कॉजेस ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स, क्या क्या कारण है? मोर डिडक्शन ऑफ टीडीएस, हो सकता है ज़्यादा पैसा कटवा दिया, जो भी हम एग्जाम्पल दिए। दूसरा है पेमेंट ऑफ मोर एडवांस टैक्स, जो भी एग्जाम्पल दिए उसी से मिल रहा है, एडवांस टैक्स का पेमेंट ज़्यादा कर सकता है, उसमें रिफंड मिल जाएगा। रिफंड ऑन अपील बाय एसएससी, एसएससी जो है, जो टैक्स पे कर रहा है, वो अगर रिफंड चाहता है तो वो अपील करेगा, कहाँ? कोर्ट में जाके अपील करेगा, और उसका कोर्ट में जाके अगर अपील पास हो गया तो असेसिंग ऑफिसर उसको रिफंड कर सकता है पैसा, ठीक है। तो यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यही तीन था, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस और रिकवरी ऑफ टैक्स एंड रिफंड ऑफ टैक्स। छोटा छोटा पॉइंट करके हम सारा थ्योरी का इसमें करवा दिए है। अब इससे जो भी रिलेटेड सम है वो ट्यूशन में अच्छा से करना, और उससे भी थ्योरी दे सकता है। जैसे टीडीएस का 32 सेक्शन है एक एक करके, ठीक है, तो वो इसमें हम कवर तो नहीं किए, करने जाएंगे तो आधा घंटा का वीडियो बन जाएगा, आधा घंटा 1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा, इसलिए उसको ट्यूशन में ही धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। उसका टेंशन नहीं है। टेंशन था कि जो छोटा छोटा पॉइंट है एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन देता है उसमें आंसर कैसे लिखेंगे, वो सारा हम डिस्कस कर दिए। इसलिए बिजनेस टैक्स प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट का यूनिट 1 कंप्लीट